हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अभी तक हमने सीखा जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग इक्वेशन कि हम इससे कैसे डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग चेक करते हैं, राइट। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी के साथ हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जीएसटी के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसको सीखने, समझने और जानने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम जीएसटी के बेसिक्स को समझें कि जीएसटी क्या है। ठीक है, आप सबने अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सुना होगा जीएसटी के बारे में, बिल्स पे जीएसटी देखा होगा, राइट। जीएसटी है क्या? देखिए, बिफोर जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगा करता था, राइट। सिंपल सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन होती थी, रिटेल ट्रांजैक्शन जो होती थी, ठीक है, सेल परचेज वाली रिटेल ट्रांजैक्शन जो थी, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो मैं बोलूँ, उस पे आपका वैट लगा करता था, राइट। सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगा करता था। तो दे आर वेरियस टैक्सेस। गवर्नमेंट ने इन सारे टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स लेकर आई जिसको कहा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया, जैसे कि वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, ठीक है। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? आप पे कर रहे हो इसको बट डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। आप कोई सामान खरीद के लाते हो, आप टैक्स उसको किस पे देकर आते हो? दुकानदार को देकर आते हो। वो दुकानदार, वो सेलर रिटर्न फाइल करता है और टैक्स पे करता है, राइट। तो इसका अल्टीमेटली बर्डन आप पर आता है, राइट, जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है। लेकिन आप डायरेक्टली कोई रिटर्न फाइल नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई डेटा मेंटेन नहीं करते, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी की एक खासियत है, स्पेशलिटी है, जो हर किसी भी टैक्सेशन के पास नहीं है जीएसटी के अलावा, और वो ये है कि ये डुअल एस्पेक्ट टैक्स है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब, अगर आप इनकम टैक्स देखोगे तो इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट है। उसी की तरह अगर आप और कोई टैक्स की बात करोगे, जैसे ऑक्ट्राय वगैरह की मैं बात करूं, तो इसको कौन लेवी करता है? स्टेट लेवी करती है। स्टैम्प ड्यूटी टैक्स वगैरह हो गया, स्टेट लेवी करती है। लेकिन जीएसटी अपने आप में ऐसा एक टैक्स है जिसको दोनों सरकारें लेवी करती हैं, ठीक है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, और वो भी एक साथ लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है सीजीएसटी के नाम से, और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है एसजीएसटी के नाम से। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर एसजी यानी स्टेट की जगह कोई यूनियन टेरिटरी है तो नाम क्या हो जाता है? यूटीजीएसटी हो जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जब आप कोई दो डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हो, एक यूपी है, एक एमपी है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो क्या लगता है? वो लगता है आईजीएसटी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरीके से देखो, इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। डिपेंड करेगा, अगर स्टेट है तो एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, दो डिफरेंट स्टेट में है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, जो कि क्या होता है? समेशन होता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी का, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो हुआ। तो हमें बेसिकली क्या समझ में आया? की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो की पॉइंट ये है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया है, पहला पॉइंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई करती है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, और जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, दो डिफरेंट स्टेट की भी सप्लाई होती है, तो आईजीएसटी अप्लाई किया जाता है, और आईजीएसटी इस समेशन है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ जीएसटी बोलूं या सप्लाई बोलूं, सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी में दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। समझने का बहुत सिंपल तरीका है, इंटर स्टेट को आप बोल सकते हो इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, और इंटर स्टेट को बोल सकते हो अपनी जाति में ब्याह, अपनी जाति में विवाह, राइट।
क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शंस होते हैं, सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे कि यूपी सेलर भी जो है वो कहाँ का है, यूपी का है, और रिसिपेंट भी कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई। सेलर भी एमपी के अंदर है, रिसिपेंट भी एमपी के अंदर है, क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई। सेलर अंडमान में है, सेलर अंडमान में है, रिसिपेंट भी अंडमान में है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हो तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, मान लो एक सेलर है, एक रिसीवर है, राइट। सेलर बैठा एमपी में, रिसीवर बैठा यूपी में, ये क्या है, दो डिफरेंट स्टेट हो गए, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो, फॉर एग्जाम्पल एक पौंडीचेरी में सेलर है, रिसिपेंट आपका अंडमान में बैठा है, ठीक। तो ये क्या हो गए, दो डिफरेंट स्टेट में हो गए। सेलर तो एमपी में ही बैठा है, लेकिन आपका रिसिपेंट पौंडीचेरी में बैठा है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। दो डिफरेंट स्टेट हो गए, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो गई, या एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी हो गई। ऐसे केसेस में आपका क्या लगता है, IGST लगता है, और इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। दो डिफरेंट स्टेट्स हो, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो, राइट। चलो वही कर रहे थे, जीएसटी में एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट, इंटर स्टेट यानी डिफरेंट स्टेट, राइट। सेम स्टेट पे लगता है CGST और SGST, और डिफरेंट स्टेट में लगता है IGST। ऑलरेडी पढ़ लिया था, कुछ भी नहीं है। अब GST काम कैसे करता है, इसको समझने की जरूरत है, राइट। चलो देखो, GST में एक होता है इनपुट GST, एक होता है आउटपुट GST। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति है बिट्टू, ठीक है। ये क्या करता है, सामान खरीद के लाता है और फिर उसको बेचता है। जनरली हर व्यक्ति यही करता है जो बिजनेस कर रहा है, ये सामान खरीद के लाता है, ये सामान खरीद के लाता है कितने का, 1 लाख का, ठीक है। इस पे CGST 10% और SGST 10% पे करता है। यानी इसने CGST कितना पे किया होगा, इसने CGST कितना पे किया होगा, 10%, 10,000 रुपये, और SGST कितना पे किया होगा, वो भी 10,000 रुपये पे किया होगा, ठीक। तो इसका जो बिल बन गया होगा वो कितना बन गया होगा, इसका बिल बना होगा 1,20,000 रुपये, राइट। अब इसने क्या किया, बिट्टू ने आगे ये सामान को बेचा। अब इस सामान को जब इसने बेचा तो इस पर अपना प्रॉफिट ऐड किया 10% का, यानी इसने जो प्रॉफिट ऐड किया वो कितने का ऐड किया, 12,000 का। तो अब सामान हो गया 1,32,000 का, ठीक। अब प्रॉफिट ऐड करने के बाद इसने जब सामान बेचा तो फिर से इस पर CGST कलेक्ट किया। CGST कितने का कलेक्ट किया, 13,200, और SGST कितने का कलेक्ट किया, 13,200, ठीक। और ये हो गया 15800, ठीक। देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात यह है कि बिट्टू ने पहले क्या की, बिट्टू ने यहाँ पे की परचेज, क्या की, परचेज, राइट। जब उसने परचेज की तो उसने ये क्या किया, GST पे किया, राइट। ये GST कितना पे किया, इसने पे किया 20,000। ये बिट्टू जो ये GST पे करके आया 20,000, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट GST। GST पेड ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो GST
कोई भी सेलर सामान को प्रोक्योर करते वक्त पे करता है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, उसके बाद बिट्टू ने यहाँ पे अपना क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया और प्रॉफिट ऐड करके इसको फिर सेल किया। सेल करते वक्त इसने फिर जीएसटी चार्ज किया, ये जीएसटी चार्ज किया जो कि कितना है 26,400। ये 26,400 जीएसटी क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। कितना कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो यही लिखा जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो जीएसटी चार्ज किया जाता है गुड्स की सप्लाई या सर्विस करते वक्त उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। राइट, तो अगर मैं इनपुट सीजीएसटी की बात करूं तो कितना था 10,000, इनपुट एसजीएसटी कितना था 10,000, आउटपुट सीजीएसटी कितना था 13,200 और आउटपुट एसजीएसटी कितना था 13,200। क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई थी, यहाँ इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी नहीं होगा। तो समझ में आ गया, कभी भी कोई भी सेलर सामान खरीद के लाएगा उस वक्त जो टैक्स देगा दैट इज इनपुट, और जब सामान को बेचेगा उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट करेगा दैट इज आउटपुट। तो बिट्टू के केस में अगर प्रेजेंटेशन बनाओगे तो एक प्रेजेंटेशन ऐसी है। ठीक, बिट्टू ने परचेज किया इनपुट, जीएसटी पे किया, बिट्टू ने सेल किया आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर। राइट, ये होता है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या बिट्टू ये पूरा का पूरा जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया है 13,200 ये गवर्नमेंट को पे करेगा, नहीं करेगा। जीएसटी में कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि कहता है जितना भी टैक्स आप पे करके आ रहे हो परचेज पे आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी कितनी थी, आउटपुट जीएसटी की इसकी लायबिलिटी थी 26,400। राइट, और इसके पास इनपुट कितना अवेलेबल था जीएसटी का, इनपुट इसके पास अवेलेबल था जीएसटी का 20,000 जो कि ये पे करके आया था अपने परचेज के टाइम पे। तो पे कितना करेगा, पेबल कितना है, पेबल है मात्र 6,400। ठीक है, ये हमारा जीएसटी कहता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। अच्छा, इनपुट जीएसटी, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज अवेलेबल। हम जो भी जीएसटी पे करके आते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज उसका हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल होता है, इसलिए हमारे लिए क्या होता है असेट, इसलिए हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आउटपुट जीएसटी क्या होता है, पेबल होता है एंटिटी के द्वारा, ये हम एंटिटी के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए हम इसे बुक में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इतना याद रख लो, जीएसटी ऐसे इनपुट है कि आउटपुट है क्रक्स में। ठीक है, इनपुट है बुक में डेबिट करेंगे, आउटपुट है बुक में क्रेडिट करेंगे, बात खत्म। चलो, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, अब आता है यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी में हमने पढ़ा 3 तरीके का होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। राइट, 3 तरीके के होते हैं। यानी हमारे पास इनपुट इसका भी आएगा। ठीक, इस एक काम करते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमारे पास इनपुट 3 का आएगा, इनपुट सीजीएसटी भी आएगा, इनपुट एसजीएसटी भी आएगा और इनपुट आईजीएसटी भी आएगा। देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम किसी भी इनपुट से कुछ भी आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। सेंट्रल सीजीएसटी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। एसजीएसटी कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। और आईजीएसटी कौन ले रहा है? दोनों गवर्नमेंट ले रही है। राइट, यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट, जो पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, वहां से दोनों गवर्नमेंट पैसा लेंगी।
इसलिए इनपुट सीजीएसटी में से सिर्फ और सिर्फ आप आउटपुट सीजीएसटी सबसे पहले लेस करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो आप किसको लेस करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी को लेस करेंगे। ठीक, सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी के साथ के अगेंस्ट सबसे पहले आप किसको एडजस्ट करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी को लेस करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। देखो, सीजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट हो सकता है या आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी से एसजीएसटी एडजस्ट होगा और फिर आईजीएसटी एडजस्ट होगा। और आईजीएसटी से सबसे पहले आप क्या एडजस्ट करोगे, आईजीएसटी से आप एडजस्ट करोगे सबसे पहले आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, और उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी। आप आईजीएसटी से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एडजस्ट कर सकते हो। रीजन ये है क्योंकि ये एक कंसोलिडेटेड फंड है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी से ऐसा नहीं कर सकते। तो वही लिखा है, इनपुट सीजीएसटी फर्स्ट अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, अगर कोई अवेलेबल है तो आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा। एसजीएसटी में सबसे पहले आप आउटपुट एसजीएसटी को एडजस्ट करोगे, बैलेंस अगर अवेलेबल है तो फिर आईजीएसटी एडजस्ट कर सकते हो। इनपुट आईजीएसटी में सबसे पहले आप आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करोगे, उसके बाद बैलेंस अवेलेबल है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर में और कोई भी प्रपोर्शन में। इसका कोई भी डिफाइंड रूल नहीं है कि पहले सीजीएसटी करोगे या एसजीएसटी करोगे। आईजीएसटी बच रहा है आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट करने के बाद तो आप कुछ भी और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर राम ने परचेज किए थे गुड्स 1 लाख के, उसे पे किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी 10% से। ठीक है, तो भाई एंट्री क्या होगी, हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 जन 2024 को राम ने गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और साथ में क्या किया है, और साथ में क्या किया है, जीएसटी पे करके आए, तो क्या बोलेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, परचेज कितने की है, 1 लाख रुपए की। कितने का इसने सीजीएसटी पे किया, 10,000। माना कि कैश में करके आ रहा है तो टू कैश कर दो 1,20,000। ओके, सेकेंड एंट्री उसने क्या की, 3 जनवरी को उसने 1,40,000 के गुड्स बेच दिए। ठीक है, अब उसने 1,40,000 के गुड्स बेच दिए तो मैं मान के चल रही जो सेल की है वो भी कैश से या बैंक से की है। तो ठीक है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। राइट, कितने की सेल की है उसने, 1,40,000 की सेल की है। राइट, इस पे 14,000 का आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया होगा, इस पे 14,000 का आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया होगा। कितना हो गया, 1 4 1 5 1 6 1,68,000। राइट, तो उसने कितने की सेल की, इतने की। अब देखो एक चीज देखने वाली है, ध्यान से देखना। परचेज की, इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ, डेबिट डेबिट। राइट, और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ जब सेल करी, 14,000। अच्छा, अब जरा आउटपुट
इनपुट, राइट, CGST SGST। आउटपुट CGST कितना है 14,000, ये भी कितना है 14,000। इनपुट कितना है 10,000 10,000, राइट। तो हमारे पास कितना बचा 4,000 एंड 4,000। ये क्या है हमारा पेबल है। तो हम पेबल की एंट्री क्या डालेंगे, ठीक है। तो हमें एडजस्ट तो करना ही है ना, तो हम एक एडजस्टमेंट की एंट्री प्लस पेबल की एंट्री डालेंगे। तो ये एंट्री क्या होगी, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक, ठीक है। ये कितने का है 1,14,000, ये 14,000, इनपुट 10,000 10,000 और जो बैलेंस बचा 4 प्लस 8,000, ठीक है। ये होती हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री, ठीक है, समझ में आ गया। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और पेबल की एंट्री को पास करते हैं, राइट। चलो अब आता है रिवर्सल ऑफ GST। GST का एक बेसिक रूल है जो ये कहता है आप उन्हीं गुड्स या सर्विस पे इनपुट टैक्स ले सकते हो, इनपुट GST या इनपुट SGST ले सकते हो जिस पे आप आगे जाकर आउटपुट कलेक्ट करोगे, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ CGST, SGST और IGST। अगर आप ऐसा कुछ काम कर देते हो कि आगे जाकर आप उस सामान पर, उस सर्विस पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, UT GST और IGST कुछ भी कलेक्ट नहीं करोगे, तो जो आपने ITC बुक कर रखा है आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ITC यानी जो इनपुट टैक्स आपने बुक कर रखा है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा कब कब होता है, फॉर एग्जाम्पल परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में क्या है, मान लो एक व्यक्ति है राम, ठीक, वो 1,00,000 के गुड्स खरीद के लाता है और इस पे मान लो दोनों CGST और प्लस SGST करके 20,000 पे करके आता है, पूरा बुक कर लिया 20,000। अब ड्यू टू सम रीजन उसको कुछ गुड्स रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है, परचेज रिटर्न करनी पड़ती है क्योंकि वो गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थे, डैमेज थे, कुछ भी है। मान लो उसको 50,000 के गुड्स क्या करने पड़ते हैं, रिटर्न करने पड़ते हैं, राइट। तो इन 50,000 के गुड्स पर जो उसने GST बुक कर रखा है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब राम ने गुड्स खरीदा होगा तो राम ने एंट्री क्या डाली होगी, जब राम ने गुड्स खरीदे होंगे तो राम ने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। हम मान के चल रहा है बैंक से सीधा दिया था, ठीक है। ये 1,00,000, ठीक, ये 10,000 और ये 10,000 और ये पूरा 1,20,000। अब जब उसने गुड्स लौटाए तो इस 50,000 पे जो भी GST की वैल्यू होगी, इस 50,000 पे जो भी GST की वैल्यू होगी वो उसको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो रिवर्स जब करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, एंट्री को अपोजिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल या मान लो बैंक से ना खरीद के लाके किसी मोहन से खरीद के ला रहा था, राइट। क्या कर रहा था, मोहन से खरीद के ला रहा था, ओके।
अब उसे एंट्री क्या करनी है, रिवर्स करनी है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा मोहन, बेटे एंट्री नीचे लिखते हैं बड़ी हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो करेगा मोहन अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न कितने की है, 50,000 की। 5,000 का इस पे ये आ जाएगा, 5,000 का SGST आ जाएगा, 10% से था ना, 60,000 से मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, देखो अब बुक में आप नेट इम्पैक्ट देखोगे तो पहले CGST कितने से डेबिट था, 10,000 से डेबिट था, और अब आपने CGST को और SGST को कितने से क्रेडिट कर दिया, 5,000, यानी बुक में नेट इम्पैक्ट कितने का बचा, 5,000 और 5,000 का ही बचा, राइट। तो ये हो गया रिवर्सल ऑफ GST। जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि आप आगे जाकर उस सामान पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आउटपुट GST कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको बुक में GST को रिवर्स करना पड़ता है। सिमिलरली क्या होता है, ड्राइंग के केस में होता है। ड्राइंग के केस में आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल राम जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में 1 लाख के गुड्स खरीद के लाया था। अब उसने अपने ही सेल्फ यूज के लिए गुड्स को निकाल लिया, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में राम लाया था ना, 1 लाख के गुड्स लाया था, ठीक है, और CGST प्लस SGST पे करके आया था आपका 20,000। अब मान लो राम ने इसमें से 10,000 के गुड्स निकाल लिए। अगर राम इसमें से 10,000 के गुड्स निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज को उतने से कम करना पड़ेगा, ठीक, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, राइट। तो ड्राइंग उसने 10,000 से की, तो 10,000 से ये सॉरी परचेज कितने से कम हो जाएगी, 10,000 से, और 1,000 से ये कम हो जाएगा, 1,000 से ये कम हो जाएगा, और ये 12,000 से कम हो जाएगा। ये हो गया ड्राइंग का केस। अगर फ्री सैंपल मान लो उसने 10,000 से डिस्ट्रीब्यूट किए होते तो हमारी एंट्री में क्या हो जाता, फ्री सैंपल की जगह ड्राइंग की जगह एक अकाउंट आ जाता एडवर्टाइजमेंट, ठीक। अगर उसने ऐसे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए होते तो भी वो एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी आ सकता था। अगर गुड्स लॉस्ट हो जाते फायर या थेफ्ट से तो लॉस ड्यू टू फायर का अकाउंट आ जाता, डेबिट कर देते, परचेज को उतने से कम कर देते, वो इनपुट CGST SGST जितने से लॉस हुआ है उतने से हम उसको रिवर्स कर देते। ये होता है रिवर्सल ऑफ GST। अच्छा, GST में कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिनके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकते, तो इसके 2 तरीके हैं। आप टोटल कॉस्ट मान के डायरेक्टली बुक में रिकॉर्ड कर लो, आप उसको बुक में एज ए GST इंक्लूड ही ना करो ताकि आपको रिवर्स करना पड़े, ठीक है। कुछ सप्लाई पे अलाउ नहीं होता, तो ये अभी आपके है नहीं हायर इसमें, तो ये अभी आपके आएगा भी नहीं। आपके लिए ये 4 चीजें काम की हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न, ड्राइंग, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज गिफ्ट और लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, ऐसे केसेस में आपको GST रिवर्स करना पड़ेगा। और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उन गुड्स पे आप आउटपुट GST कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। चलिए, ये एक एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ICI मॉड्यूल का ही है, अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए इसको करते हैं। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, पहली एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए होगे, है ना, कुछ है ही नहीं, इनपुट CGST इनपुट SGST टू साहिल। कितने के गुड्स आए थे, 50,000 के गुड्स आए थे, 4500 का 9% के हिसाब से, यानी कि हो गया 59,000,
ठीक, पहली एंट्री कुछ दिक्कत ही नहीं थी। अगला परचेज किए गुड्स फ्रॉम सेम से 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 10% का था, प्लस CGST प्लस SGST 9% का था। 20,000 इमीडिएटली पे किया और बैलेंस पेबल है आफ्टर 3 मंथ। देखो 40,000 का था, इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, यानी कि आपने सामान कितने पे खरीदा है? 40,000 का 90% 36,000 पे खरीदा है, राइट। अब 36,000 पे जब आपने सामान खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट बाय 36,000। इनपुट GST आप लगाओगे 36,000 का 9%, कितना होगा? ठीक है, 3,240। तो एंट्री सेकंड की क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है, सेकंड एंट्री भी बहुत सिंपल है, सिमिलर चलेगी। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट GST इनपुट SGST टू सेम टू बैंक। ठीक है, 10% का ये डिस्काउंट था, दे दिया 3,240। 3,240 बैंक से कितना दे रहे हो? 20,000 दे रहे हो आई थिंक। हाँ, 20,000 पे कर रहे हो इमीडिएटली। तो अब लगा लो हिसाब। सेम का अकाउंट कितने थे? 22,480, राइट। सिंपल है। ये अभी आपने हाल के हाल पे कर दिया बैंक से इतना अमाउंट आप पे करोगे, कितना? आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ ये पे करोगे, पेबल है। ओके। अगला है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 20,000 के गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ली एंड सच गुड्स वर परचेज पेइंग। देखो अभी हाल मैंने विड्रॉल की एंट्री बताई थी, सिंपल है ना। क्या करोगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जो GST बुक कर रखा है उसको हटा दो, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, राइट। ड्राइंग कितने की है? अरे यार, ड्राइंग कितने की है? 20,000। 20,000 का 9% 1,800। 1,800 जीरो कुछ ज़्यादा ही लग गए, 1,800, यानी ड्राइंग की हो गई 23,600। सिंपल है। अगला पे किया रेंट टू गगनदीप 20,000 प्लस CGST प्लस SGST। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? रेंट पे किया है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। पे कर दिया है ना, खत्म बात। अच्छा, कितने से किया है? कितने का था रेंट? रेंट था 20,000 का। रेंट था 20,000 का। 20,000 का इनपुट 1,200। 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 प्लस 20,000 22,400 का रेंट आपने पे कर दिया। सिंपल एंट्री थी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,500, राइट। 4,500 रिटर्न टू सेम को लौटा दिया एंड सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST। देखो यही पहली एंट्री डाली थी, नहीं पहली नहीं दूसरी डाली थी, अपन ने ये एंट्री डाली थी। इसी एंट्री में इसी एंट्री के गुड्स को हमने क्या कर दिया है? लौटा दिया है। कितने के गुड्स लौटाए हैं? 4,500 रुपए के गुड्स हमने लौटाए हैं। तो 4,500 रुपए के जो गुड्स हमने लौटाए हैं उसकी एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री को जो रिवर्स करना है, ठीक, ये वाली एंट्री में कितने से रिवर्स करना है? 4,500 से। तो क्या करोगे?
सेम से खरीदी थी ना, तो सेम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, कितने से रिटर्न कर रहे हो? 4500 से। 4500 का 9% इज 405। 405 5310। राइट, हो गया। अगला क्या है? परचेज किया फर्नीचर 44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। अच्छा देखो, यहाँ पे फर्नीचर जो परचेज किया है उसकी जो कॉस्ट है ये 44,800, ये कॉस्ट प्लस GST, IGST आपको दिया है 44,800। राइट, अब देखो अगर कॉस्ट 100% है और IGST 12% है, ये इक्वल है किसके? 44,800 के। यानी ये कितने को डिनोट कर रहा है? 112% को डिनोट कर रहा है। राइट, तो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट होगी 44,800 डिवाइड बाय 112%। इसको निकालोगे तो आ जाएगा इट्स 40,000। ठीक है, तो अब इसकी जब एंट्री डालोगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कुछ दिया नहीं है आई थिंक, टू बैंक 40,000, 4800 और 44,800। ठीक है, लास्ट है परचेज किए मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्री से 1,40,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। 1 लाख इमीडिएटली पे किया है और बैलेंस पे करेंगे। ये एंट्री सिमिलर टू दिस एंट्री है, ये आप लोग ट्राई करिएगा, कोई इशू आए तो बताइएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसमें हमने GST के बेसिक्स को समझा, GST किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्या इनपुट GST होता है, क्या आउटपुट GST होता है, किस तरीके से क्रेडिट लिया जाता है, किस तरीके से क्रेडिट को एडजस्ट किया जाता है, कब GST के इनपुट को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, हमने इसमें सारे GST से रिलेटेड बेसिक को सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसका नाम है लेजर। जर्नल से कैसे पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट में, इस चीज़ को हम सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।